तो चलिए बच्चों, आज का ये क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में एक मैं नया चैप्टर पढ़ाऊँगा और जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो आज के इस वीडियो में आप इसके इंट्रोडक्शन के कुछ पार्ट देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को मैं करवाऊँगा। ठीक है, त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों? त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति त्रिभुज होती है। ठीक है, तो ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज में आपको पता है कि तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होता है और तीन कोण होता है, इस तरीके से। ठीक है, त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। उन्हीं त्रिभुज के प्रकारों में एक प्रकार है समकोण त्रिभुज का। आप सभी ने सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, इस त्रिभुज के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में चर्चा होगी। ठीक है, तो ये बच्चों है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं इसका नेमिंग करूँ, अगर अर्थात नाम रख दूँ ऐसे त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC है, तो ये B जो कोण है ये 90 अंश का कोण है। ठीक है, यहाँ पर कोण B समकोण है अर्थात 90 अंश है, तो इसके सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है बच्चों। ठीक है, इसके सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। अगर कोण C के लिए बात करेंगे तो उसके लिए लंब ये हो जाएगा। ठीक है, लंब ये वाली भुजा हो जाएगी। ठीक है, लंब ये हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर देखें, जो समकोण त्रिभुज होती है वो कर्ण जो होता है वो सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण जो होती है वो सबसे लंबी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस जी ने एक सूत्र बताया था जो कि इस प्रकार से है, पाइथागोरस सूत्र के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये कहा था कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है अर्थात कर्ण, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो बराबर दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। जैसे ये दो भुजा अगर और बची हुई तो ये लंब का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये जो तीसरी भुजा है ये आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, अच्छा, तो आपने ये चीज़ जाना कि सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो ये कर्ण होती है। ठीक है, तो अब एक चीज़ यहाँ पर कुछ अनुपात है जिसको जान लेना ज़रूरी है। अनुपात क्या है? जो इस प्रकार से है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अभी मैं इसको लिखवा दे रहा हूँ, अभी इसको याद करने का बेहद ही आसान तरीका बता दे रहा हूँ। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटे आधार, सॉरी आधार बटे कर्ण। आधार है ये बच्चों, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, ये कॉस थीटा। इसके बाद होता है टैन थीटा। एक अनुपात और होता है बच्चों, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। ठीक है, लंब बटे आधार। ठीक, ये चीज़ हो जाता है। ठीक है, इसी के अपोजिट में कुछ और अनुपात है जो इस प्रकार से है। साइन का अपोजिट हो जाता है बच्चों कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है कर्ण बटे लंब हो जाता है। ठीक है, ध्यान दो, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था? लंब बटे कर्ण था। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब, इसी का उल्टा। तो एक याद करो, एक आपको फ्री में याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सेक का उल्टा होता है बच्चों, सॉरी कॉस का उल्टा होता है सेक। ये सी सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो एक याद करो, एक फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, इस जगह टैन का उल्टा जो होता है कॉट होता है, COT कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब होता है। ठीक है, आधार बटे लंब होता है, इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, ये साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, तो इस तरीके से एक चीज़ याद करेंगे, एक ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ अनुपात है जिसको आपको जानना ज़रूरी है। अच्छा, इसको भी याद करने के बेहद ही आसान तरीका मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार से है। जैसे देखो, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा बराबर क्या होता है? लाल ये लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ऐसे याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का।
अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो साइन यल बाई के मतलब लंब बटे कर्ण, टेन आधार बटे कर्ण, ठीक है, और सॉरी कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। तो आप ऐसे शॉर्टकट में कैसे 2-3 बार लिखेंगे याद हो जाएगा आपको, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, मतलब ये साइन का हो जाएगा, ये कॉस का हो जाएगा, ये टेन का हो जाएगा। तो इस तरीके से बेहद ही आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, मुझे उम्मीद है कि अभी तक तो आप लोग को याद हो गया होगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको आसानी से याद हो गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पर प्रश्नावली में आ गए, प्रश्नावली 8.1, ठीक है। अब देखिए, मैंने जितना कॉन्सेप्ट बताया है, अगर आप उतना कॉन्सेप्ट को आसानी से समझे होंगे, ध्यान से समझे होंगे, ठीक है, तो आप इसमें का क्वेश्चन आराम से आपको समझ में आएगा और आप खुद भी क्वेश्चन ऐसे लगा पाएंगे। तो देखिए क्या है लिखा हुआ है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, साइन सी निकालना है, कॉस सी निकालना है। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, हमें जिस चीज़ें दिया है आपने शायद क्वेश्चन समझ लिया होगा। अब इसमें क्वेश्चन को समझाता हूँ, तो ध्यान से यहाँ समझिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे रख देता हूँ, देखें यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर है हमें जो दिया गया है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दो, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो मैं नाम रख देता हूँ ABC, ये है बच्चों, ठीक है। और B समकोण है, अर्थात यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो आपको पता है कि जब ये 90 अंश का कोण, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, ठीक है। तो हमें AB की लंबाई दी हुई है, AB कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो इसको 24 सेंटीमीटर लिखा। और BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर लिखा, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ एक चीज़ देखो, हमें कर्ण नहीं पता है, हमें ये आधार पता है, लंब पता है, लेकिन कर्ण नहीं पता है। तो हम पाइथागोरस सूत्र लगा लेंगे, हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, ऐसे पाइथागोरस सूत्र से क्या हो जाएगा, देखो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ऐसे। तो AC तो नहीं पता, तो ये BC का स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाएगा और AB हो जाएगा 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 24 का स्क्वायर जो हो जाता है बच्चों, वो हो जाता है, तो ये हो जाता है बच्चों 576, ठीक है। 24 का स्क्वायर हो जाएगा अभी स्क्वायर से रहने दो, 576, ठीक है। अब देखो 9 6 15 और 7 4 11 1 12 और ये हो जाएगा 6। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 625 आ गया। तो AC बराबर रूट में 625 हो जाएगा। तो AC ये 625 जो है 25 का वर्गमूल, हाँ वर्ग होता है। 625 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये 25 आ जाएगा, ठीक है। AC बराबर कितना आ गया, 25 आ गया, AC बराबर 25 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ, ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। ध्यान से समझना, अभी ऐसे क्वेश्चन आप खुद ही लगा लोगे। अब देखो हमें जो निकालना है वो निकालना है साइन A, ठीक है। तो हमें निकालना है साइन A, ध्यान देना, फर्स्ट क्वेश्चन में साइन A। अच्छा, साइन A बराबर बताओ क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होगा ना, लंब बटे कर्ण इसका सूत्र होता है। लंब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, किसके लिए बात हो रही है, देखो A के लिए बात हो रही है ना, A के लिए। तो A के लिए लंब, इसके सामने वाली भुजा, यही पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है। यही गलती काफ़ी बच्चे गलती करते हैं और जिससे सवाल उनका आते आते भी गलत हो जाता है। तो जब A की, जैसे साइन A की बात हो रही है, तो A यहाँ पर है, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो जब ये लंब है और ये भुजा कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, फिक्स है, ये कर्ण फिक्स है, ठीक है। इसके सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, ध्यान देना। तो लंब बटे कर्ण, अर्थात यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7/25,
तो साइन ए इक्वल टू कितना आ गया, 7/25 आ गया। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन में है, उसमें निकालना कॉस ए। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो आधार यहाँ पर ध्यान दो, आधार क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण अर्थात 24/25 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस ए बराबर होगा 24/25। एक आंसर ये आ गया। अब यहाँ पर जो आपकी बार समझाने जा रहा हूँ यही मेन है। जो ये पहले में मान लो ये निकालना था ए, इसको ए भी मान लेते, चलो ठीक है। उसके बाद निकालना साइन सी, ये साइन सी। तो साइन सी निकालना, इसका भी फार्मूला वही लिखेंगे, लंब बट्टे कर्ण। अब यहाँ पर ध्यान दो ये चीज़, साइन सी अब के लिए किसकी बात हो रही है, यहाँ पर इस त्रिभुज में देखो, इस सी के लिए बात हो रही है। तो जब सी के लिए बात हो रही है तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। ठीक है, तो अब की बार ये भुजा जो है वो लंब का काम करेगा। तो जब ये लंब का काम करेगा, यहाँ पर ध्यान दो, ये भुजा कर्ण है ही, तो ये किसका काम करेगा बताओ, ये आधार का काम करेगा। ठीक है, आधार का। तो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण अर्थात क्या हो जाएगा, 24/25। 24/25 ये क्या हो जाएगा, साइन सी, ऐसे। ठीक है, इसके बाद कॉस सी की बात हो रही है, कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा, आधार यहाँ पर ध्यान दो, आधार सी की बात हो रही है, तो आधार बटे कर्ण अर्थात 7/25। तो ये हो जाएगा 7/25। ठीक है, ऐसे आंसर शीट में मिलान कर लेना और फिर बताना कि हमने जो बताया है वो सही है कि नहीं है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इस प्रकार से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ये 8.13 ये आकृति दी हुई है और इसमें tan p माइनस कॉट r निकालना है। तो देखो इसको कैसे करवाया जा रहा है। तो जो फिगर दिया हुआ है ये आप लोग को अगर आप फेयर कर रहे हैं तो फेयर में ज़रूर बना लेंगे इस फिगर को एक बार फिर से पुनः। तो जो फिगर दिया गया है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ऐसे ये P है और ये Q है, ये R है। ये 13 सेंटीमीटर दिया गया है और ये 12 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पर एक चीज़ देखो, हमें कर्ण पता है और लंब पता है, आधार नहीं पता है। ठीक है, तो हम ये पता कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये 90 अंश है। ठीक है, ये 90, तो इसके सामने वाली भुजा तो कर्ण होगी, इतना तो कन्फर्म है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर दो भुजाओं के स्क्वायर का सम होता है। तो इसको हम करेंगे, अब देखो लिखेंगे पाइथागोरस सूत्र से। पाइथागोरस सूत्र से क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर बराबर हो जाएगा PQ का स्क्वायर और प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, तो PR स्क्वायर मतलब 13 के स्क्वायर हो जाएगा और PQ मतलब 12 के स्क्वायर और प्लस QR का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा बराबर 144 हो जाएगा प्लस QR का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे। तो 169 हो जाएगा और माइनस 144 हो जाएगा बराबर QR का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे। तो यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा, 25 हो जाएगा। तो QR के स्क्वायर, तो QR बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 25 और QR बराबर हो जाएगा 5। तो QR की जो दूरी हो गई, यहाँ पर QR की जो दूरी होगी वो 5 सेंटीमीटर हो गया, ऐसे। ठीक है, ऐसे हो गया। ठीक, तो अब हमें निकालना है tan p। तो tan p यहाँ पर निकाल लेता हूँ, tan p आपकी यहाँ पर फिर ध्यान दो, किसके लिए बात हो रही है बच्चों, P के लिए बात हो रही है। जब P के लिए बात हो रही है तो ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये भुजा तो कर्ण है ही, और ये भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार। जब P के लिए बात हो रही है ध्यान देना, तो tan P मतलब tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है।
लंब बटे आधार। तो tan p के लिए लंब ये हो जाएगा अर्थात 5/12। तो tan p की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 5/12 आ गई। फिर निकालना cot r। ठीक है, तो अब की बार किसके लिए बात हो रही है बताओ? इसके लिए बात हो रही है ना, इसके लिए। तो इसके लिए बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वाली लंब हो जाएगी, ये वाली भुजा इसके सामने, क्योंकि इसके सामने क्या है? ये वाली भुजा है। तो इसके जब आर की बात हो रही है, कोण आर की बात हो रही है, तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण रहेगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना आर की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कॉट आर। मतलब यहाँ पर ये tan का जो उल्टा होता है कॉट, तो ये क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आर के लिए बात हो रही है, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार, मतलब कितना हो जाएगा? 5/12 ही हो जाएगा। ठीक है, तो कॉट आर की जो वैल्यू आ गई वो 5/12 ही आ गई। ठीक है, इस तरीके से हमें जो निकालना था वो निकालना था tan p माइनस कॉट आर। तो क्या हो जाएगा? tan p की वैल्यू 5/12 और माइनस 5/12, इस तरीके से करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखो। तीसरा नंबर में है कि यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो अभी ऊपर में जैसे मैंने बताया यहाँ पर sin a बराबर, तो चलिए मैं यहाँ पर कर्ण निकाल देता हूँ, उसके बाद cos a और tan a का मान निकाल कर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपको ये क्वेश्चन ऊपर का समझ में आया है तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में सही आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो चलें। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया है sin a बराबर 3/4 और sin a बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो एक फिगर यहाँ पर बना लेता हूँ ऐसे, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। ठीक है, तो a के लिए बात हो रही है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा लंब, लंब मतलब 3 और कर्ण जो है वो 4 दिया गया है ऐसे। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर आधार। तो ये जो हो जाएगा हम लिखेंगे पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र से त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? AB का स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? AC का स्क्वायर देखो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा और BC का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और AB का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 4 चौक 16, ये इधर जाएगा तो बच्चों ये देखो 9 होगा और इधर मैं डायरेक्ट ले आया तो -9 हो जाएगा AB स्क्वायर। इधर देखो यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 7, तो AB स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 7। तो AB बराबर बताओ कितना हो जाएगा? रूट में 7 ना, तो AB बराबर कितना आ गया? रूट में 7 आ गया और रूट में 7 आ गया। अब बच्चों आप कमेंट बॉक्स में करके यहाँ पर बताओ कि cos A बराबर कितना आया और tan A बराबर कितना आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, अभी तक वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बच्चों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़रूरतमंद बच्चों तक शेयर भी कर दें। तो आज के लिए इतना ही। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।